दोस्तों, वेट लॉस करने के कई तरीके हैं। फ्रॉम एक्सरसाइजिंग टू सप्लीमेंट्स टू वेट लॉस प्रोडक्ट्स टू योगा, you have lots of options to choose from. But what to do if you want to lose weight fast? Well, there are many reasons why you want to lose weight fast. हो सकता है आपके घर में कोई मैरिज है, उसे आपको अटेंड करना है। हो सकता है आपको अपनी एनिवर्सरी पर अपनी शादी वाली ड्रेस पहननी है जो अभी आपको फिट नहीं आ रही है। हो सकता है आपको किसी इंटरव्यू को जाके फेस करना है। हो सकता है आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। देयर मे बी एनी रीजन, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू लूज वेट फास्ट, because as you know, weight loss is a slow process and it will take time. But don't worry, that's what I'm here for. I have a simple and easy to follow 3-step method that will help you lose weight really fast. So let's get on with it. दोस्तों, वज़न कम करना एक साइंस है और अगर आप ये साइंस समझ गए तो आप बहुत आसानी के साथ और घर बैठे अपना वेट कम कर सकते हैं। जब आप कोई भी वेट लॉस प्लान अपनाते हैं तो उसमें सबसे मेन 2 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 डाइट एंड नंबर 2 एक्सरसाइज। ये 2 ऐसे पिलर्स हैं जिन पे कोई भी वेट लॉस प्लान आपका बेस्ड होता है। अगर इनमें से एक भी पिलर हट जाएगा तो आपका वेट लॉस का जो भी प्लान है, जो मकान है, वो धड़ाम से गिर जाएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जहाँ बात आती है डाइटिंग की, तो यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। लोग आमतौर पे डाइटिंग का मतलब समझते हैं खाना पीना छोड़ना, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपको अपना खाना पीना छोड़ना नहीं है। आमतौर पे आदमी जब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोल रहा हूँ, जब वो अपना डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, वो सुबह नाश्ता कम करना शुरू कर देंगे, दोपहर को खाना खाना छोड़ देंगे, रात को खाना खाना छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत खाया छोड़ दिया। बट आपको क्या लगता है ये सही तरीका है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। जी हाँ, अगर आप इस तरीके से वेट लॉस करेंगे तो आपके गाल पिचक जाएंगे, आपकी स्किन लटक जाएगी, आप बीमार दिखने लगेंगे। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी दिखना चाहता है बीमार की तरह। आप हेल्दी दिखना चाहते हैं, आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको अपना खाना पीना छोड़ना नहीं है। आपको सब कुछ खाना पीना है, लेकिन साइंस के हिसाब से, लेकिन तरीके के हिसाब से। आपको सिर्फ अपना खाने का स्टाइल चेंज करना है। अगर आपने अपना खाने का स्टाइल चेंज कर दिया, अगर आपने अपनी डाइट में जो चीज़ें आप खाते हैं उनका स्टाइल चेंज कर दिया, आप बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस कर सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है मेरे वेट लॉस प्लान का स्टेप नंबर 1, जो कि है ये। जी हाँ, कट बैक ऑन कार्ब्स। सबसे पहले आपको अपनी प्लेट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल के फेंक देना है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, गाजर में, चुकंदर में, गेहूं में, चावल में, बहुत सारी चीज़ों में, मूंगफली में। जितनी भी चीज़ें आमतौर पे ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। मैक्सिमम क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी प्लेट में 10 से 15% होनी चाहिए। अब इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है। आप वेट कब लूज़ करते हैं? जब आपकी बॉडी में जो आप कैलोरी इनटेक ले रहे हैं वो आपकी बॉडी दिन भर में जितनी कैलोरीज बर्न कर रही है उससे कम होता है, तो आपका वेट लॉस होता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स को लेना कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी में जो ईजी एनर्जी है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में रोज़ाना लेते हैं, वो कम हो जाती है। बॉडी को एनर्जी चाहिए रोज़ाना अपने काम करने के लिए। सो होता क्या है, आपकी बॉडी जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, जो फैट्स की शक्ल में आपकी बॉडी में इधर उधर जमा है, उसको हमारी बॉडी बर्न करना स्टार्ट कर देती है और इस बर्न करने की वजह से आपका वेट लॉस होता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने का होता है वो ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है वो कम होने लगता है। इंसुलिन लेवल कम होने की वजह से आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाती है। आपको रात को खाना खाने का दिल करता है, कई बार मंचिंग का, स्नैकिंग का दिल करता है, वो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो कम हो जाएगा। आपको भूख कम लगेगी और आप ज़्यादा फुलर फील करेंगे। थर्ड बेनिफिट जो आपको कार्ब्स कम करने की वजह से होता है वो ये है कि आपकी किडनीज सोडियम और वाटर को बॉडी से फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देती हैं। इससे आपका बॉडी का जो वेट है, जो वाटर वेट है, वो कम होने लगता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो आपके चेहरे पे सूजन होती है, फ्लफीनेस होती है, भारीपन फील करते हैं, वो वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। कार्ब्स कम करने की वजह से आपका वाटर रिटेंशन कम होगा और आपका वेट लूज होगा। दोस्तों, अगर आपने अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया और डेली इसका इंटेक 20 से 50 ग्राम तक ले आए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ विद इन अ वीक आप 4 से 4.5 किलो वज़न बिना कुछ किए कम कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है और ये पूरी तरह से प्रूवन है। सो सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है और इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी से वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो कि है ये। अपनी डाइट में 3 चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए। नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 फैट्स और नंबर 3 लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स। इन 3 चीज़ों को शामिल करना
आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट आपको ये 3 चीज़ें मिलकर देती हैं। एज अ जनरल रूल आपको 3 बार खाना खाना है। अगर इसके बीच में आपको भूख लगती है तो आप एक स्मॉलर मील भी बीच में ले सकते हैं। आपके वेट लॉस प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा है हाई प्रोटीन डाइट। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतनी जल्दी आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं वो लोग ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आपको ज़्यादा देर तक फुलर फील कराता है, फूड क्रेविंग को कम करता है और आपकी बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। जिन चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं वो हैं फिश, एग्स, चिकन, पनीर, सोयाबीन, मटर और इसके अलावा बीन्स। इन चीज़ों में आपको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैट्स। जी हाँ, फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप किसी वेट लॉस प्लान में हैं तो भी आपको फैट लेना है, हेल्दी फैट्स लेना है। आमतौर पे देखा जाता है जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं वो फैट को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। जी हाँ, फैट्स आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हैं जिनको एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे एसेंशियल फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में हमें एक्सटर्नली लेने ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती है। सो अगर आप फैट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देंगे तो चांसेस हैं कि आपके अंदर ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाए और आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करें। अपनी डाइट में फैट्स को लेने का एक बेनिफिट ये है कि फैट्स बहुत देर से डाइजेस्ट होते हैं। सो आप जब खाना खाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत हेल्दी फैट होता है तो आप देर तक फुल फील करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी डाइट में जिन फैट्स को इंक्लूड करना है वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए। हेल्दी फैट्स में इंक्लूड होते हैं नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, बटर, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और देसी घी। इसके साथ ही हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप शुरू होता है जो है वेट लिफ्टिंग 3 टाइम्स। यस, यू नीड टू लिफ्ट वेट्स 3 टाइम्स अ वीक। एवरी अल्टरनेट डे यू कैन लिफ्ट वेट्स। इन बिटवीन उसके बीच में जैसे मान लीजिए आज आपने वेट लिफ्टिंग करी, एक्सरसाइज करी जिम में, नेक्स्ट डे आप कार्डियो कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, उसके नेक्स्ट डे फिर आप कार्डियो करेंगे। ऐसे अल्टरनेट आपको वैरी करना है अपना वर्कआउट शेड्यूल। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि जो वॉकिंग है या रनिंग है या स्विमिंग है ये वेट लॉस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, बट रिसर्च ये बताती है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा फास्ट वेट लॉस के लिए अगर आपको कोई चीज़ इफेक्टिव है तो वो है वेट ट्रेनिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए आप डंबल्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप वेट लिफ्टिंग के तौर पे कर सकते हैं, इवन अपने घर में भी। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपके मसल फाइबर टूटने लगते हैं और उनको हील करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जब आपके मसल फाइबर हील करते हैं वो ज़्यादा मोटे और थिक हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास होगा उतनी ज़्यादा आप एनर्जी बर्न करेंगे। सो द थर्ड स्टेप इज लिफ्ट वेट 3 टाइम्स अ वीक एवरी अल्टरनेट डे। दोस्तों एट लास्ट मैं एक बार फिर से आपको ये तीनों स्टेप समझा देता हूँ। नंबर 1, आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है, कम करना है। दिन में 10 से 15% से ज़्यादा अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। नंबर 2, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को लेना है। और नंबर 3, एक हफ्ते में कम से कम 3 बार वेट लिफ्टिंग करनी है। मुझे उम्मीद है अगर आपने ये बेसिक और सिंपल 3 स्टेप्स अपने वेट लॉस प्लान में अपना लिए तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं और रिजल्ट्स इतने फास्ट मिलेंगे जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। सो आज से ही इस प्लान को अपने डेली रूटीन में लाइए और देखिए आप कितनी जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आगे भी हम मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दिस इज डॉक्टर जैदी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।